अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अमित्रा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीएसएस सेलेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। सीएसएस सेलेक्टर्स क्या होते हैं? तो सीएसएस सेलेक्टर में हम लोग एलिमेंट सेलेक्टर को देखेंगे, क्लास सेलेक्टर्स को देखेंगे, आईडी सेलेक्टर्स को देखेंगे, चाइल्ड और डिसेंडेंट सेलेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एलिमेंट सेलेक्टर को देख लेते हैं कि एलिमेंट सेलेक्टर्स क्या होते हैं। तो ये सेलेक्टर्स जो हैं वो ये इसलिए यूज़ होते हैं अगर हमने जो है वो स्टाइलिंग करनी है किसी स्पेसिफिक एलिमेंट पे। अगर फॉर एग्जांपल अगर मैंने H1 पे करनी है तो उसके लिए हम लोग जो है वो डिफरेंट ये CSS सेलेक्टर्स यूज़ करते हैं। तो इसीलिए हम लोग जो है वो अगर हमने फॉर एग्जांपल अगर मैं H1 जो है इसकी स्टाइलिंग करना चाह रही हूँ और अगर मैं H1 जो है इसके ऊपर स्टाइलिंग करती हूँ तो अगर इसमें जितने भी H1 है वो उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो ये इनको सेपरेटली किस तरह से इनके ऊपर हम स्टाइलिंग दे सकते हैं वो हम देखेंगे। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ पे सबसे पहले हम डिव टैग बना लेंगे, 3 डिव बना लेंगे हम। फॉर एग्जांपल मैं इसको कॉपी करती हूँ, मैं यहाँ पे 3 डिव बना लेती हूँ और इन डिव में जो है वो हम सेलेक्टर्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग जो है वो एलिमेंट सेलेक्टर की बात करेंगे। सबसे पहले हम एलिमेंट सेलेक्टर की बात करेंगे कि एलिमेंट सेलेक्टर्स को हम लोग जो है वो किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अब एलिमेंट सेलेक्टर्स ये हमारे पास हो गया, एक डिव बन गया हमारे पास, और ये हमारे पास जो है वो एक डिव टैग है। हम लोग क्या करेंगे, अब हमारे पास जो है वो ये डिव टैग है, हम इसको क्या करेंगे, इसमें हम लोग जो है वो इसको स्टाइलिंग देंगे। स्टाइलिंग देने के हम लोग यहाँ पे हमने जो है वो एक स्टाइल ने हम लोग यहाँ पे क्या करें, इंटरनल CSS अप्लाई करें हम लोग। लेकिन आपने अगर कोई भी काम करना है तो उसके लिए आपने एक एक्सटर्नल फाइल बना के उसमें आपने CSS को अप्लाई करना है। मैं इसको समझाने के लिए इसी फाइल में इसको अप्लाई कर रही हूँ, इम्प्लीमेंट कर रही हूँ। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे हम एलिमेंट सेलेक्टर के बारे में अगर हम देखें तो एलिमेंट सेलेक्टर क्या होते हैं। अब हमने एक डिव टैग यहाँ पे यूज़ किया है। अब मैं क्या करूँगी, ये एलिमेंट सेलेक्टर में हम मैं डिव टैग जो है वो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी और डिव टैग के अंदर मैं जो है वो स्टाइलिंग कर लूँगी। फॉर एग्जांपल इसको मैं बैकग्राउंड कलर जो है वो इसको बैकग्राउंड कलर यहाँ से मैं इसको एक्वा दे देती हूँ। उसके अलावा अब क्या हुआ कि ये जो है वो जो हमने एलिमेंट सेलेक्टर जो एक डिव टैग बनाया है इसके ऊपर ये अप्लाई हो जाएगा। जैसे यहाँ पे इसको मैं चेक करूँगी, ये हमने एलिमेंट सेलेक्टर के ऊपर इसको बैकग्राउंड कलर दिया तो ये इस सारे के ऊपर आ गया। अब अगर मैं एक और टैग बनाती हूँ, फॉर एग्जांपल ये तो मैंने एक एलिमेंट सेलेक्टर जो है यहाँ पे मैंने एक एलिमेंट सेलेक्टर यूज़ किया है। अगर मैं जो है वो एक अब क्लास सेलेक्टर की बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट। तो क्लास सेलेक्टर में क्या है कि मैं यहाँ पे लिखती हूँ क्लास सेलेक्टर। तो अब क्लास सेलेक्टर जो है उसमें क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं जो है वो इसमें जो है वो एक डिव के अंदर इसको कोई क्लास दे देती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसको क्लास दे देती हूँ, इसको मैं क्लास दे देती हूँ CS, ठीक है, क्लास सेलेक्टर की मैंने इसको क्लास दे दी है। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं डिव .cs जो है वो इसके ऊपर स्टाइलिंग करूँगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखती हूँ .cs, हमने जो है वो क्लास सेलेक्टर जो है उसकी बात करें हम यहाँ पे। अब इसको मैं अगर बैकग्राउंड कलर जो है वो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ब्लू वायलेट इसको दे देती हूँ। जो मैंने ये जो डिव टैग है यहाँ पे मैंने इसको जो है वो मैंने जब इसके ऊपर स्टाइलिंग अप्लाई की तो वो डिव के ऊपर होगी। अगर हम यहाँ पे और भी डिव यूज़ करेंगे तो उन सारे डिव पे यही स्टाइलिंग जो है वो अप्लाई होगी। तो अब मैं जो ये एक न्यू जो एक मैंने डिव बनाया है उसमें अब जो क्लास सेलेक्टर है इसके ऊपर मैं चाह रही हूँ कि इसके ऊपर जो है वो सेपरेट से ये वाला कलर अप्लाई हो जाए, ये ब्लू कलर का। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, अब मैंने अलग से जो है वो एक डिव टैग बनाया और उसमें जो है वो इसको मैंने ये क्लास दे दी CS की। अब क्या होगा, जैसे ही मैं अब इसको जो है वो यहाँ पे इसके ऊपर स्टाइलिंग करूँगी तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो डिव टैग है ये जो सेकंड हमने जो है वो क्लास सेलेक्टर यूज़ किया है उसके ऊपर स्टाइलिंग अप्लाई हो गई है। तो ये जो हम देख रहे हैं एलिमेंट सेलेक्टर में जो है वो ये डिव शो हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने सारे डिव्स को ये बैकग्राउंड कलर ये मैंने दिया हुआ है। अब मैं फॉर एग्जांपल अब मैं इसको जो है वो इसको यहाँ से ख़त्म कर देती हूँ। तो अब मैं इसको चेक करती हूँ तो इसमें क्या हुआ कि अब मैंने जो क्लास सेलेक्टर के ऊपर उसके ऊपर स्टाइलिंग दी थी वो क्लास सेलेक्टर के ऊपर अप्लाई हो गई है। अब ये क्या है, ये जो होता है ये मैं एक डिव जो है वो जितने भी डिव होंगे उसके ऊपर यहाँ पे जो मैंने स्टाइलिंग दी थी उसको बैकग्राउंड कलर दिया था वो सब पे हो रहा है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, अब नेक्स्ट मुझे जो है वो नेक्स्ट डिव में कलर चेंज चाहिए था तो मैंने क्या किया, उसको कलर और दे दिया और उस क्लास को मैंने यहाँ पे .cs के नाम से यहाँ पे उसको मैंने अप्लाई कर दिया।
अब ये जो है वो ये क्लास सेलेक्टर होते हैं। एलिमेंट सेलेक्टर जो है वो हम पूरे किसी एलिमेंट के ऊपर अगर हम किसी एक एलिमेंट के ऊपर हम कर रहे हैं तो वो जितने भी उसमें एलिमेंट्स होंगे, फॉर एग्जांपल अब मैं डिव के पे किया है तो इसमें जितने डिव होंगे वो सबके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। क्लास में ये है कि मैंने उसको एक क्लास दे दी कि ये क्लास है, फिर मैंने क्लास के साथ उस क्लास के साथ मेंशन कर दिया कि इस क्लास के ऊपर ये स्टाइलिंग अप्लाई कर दो, तो वो होगी। अब अगर मैं आईडी सेलेक्टर जो है वो यूज़ करूँ, फॉर एग्जाम्पल अब मैंने जो है वो थर्ड डिव बनाया है, इसको मैं एक आईडी सेलेक्टर बोल देती हूँ। और आईडी सेलेक्टर को जो है अब मैं क्या करूँगी, इस आईडी सेलेक्टर को जो है वो फॉर एग्जांपल इसको मैं आईडी दे दूँगी। अब मैंने उसको क्लास दी थी, इसको मैं आईडी दे देती हूँ। आईडी मैं इसको दे देती हूँ फॉर एग्जांपल आईएस दे देती हूँ, आईडी सेलेक्टर ये। तो ये अब हम क्या करेंगे कि अब मैं कह रही हूँ कि जो आईडी सेलेक्टर मैंने दिया है ना, ये हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा होगा, आईडी सेलेक्टर ये शो हो रहा है। तो अब मैं चाह रही हूँ कि जो आईडी सेलेक्टर है इसके ऊपर स्टाइलिंग अप्लाई करूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, उसके लिए हमने जो है वो यहाँ पे आईडी सेलेक्टर मैंने इनको जो है वो कमेंट किया हुआ है, इससे ये है कि ये जो है वो ये कोड अप्लाई नहीं होगा। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अप्लाई करती हूँ आईडी सेलेक्टर है ना, तो मैं हमने आईडी कौन सी बनाई है, आईएस के नाम से हमने आईडी बनाई है। तो हम लोग क्या करेंगे, हैश आईएस, और इसके ऊपर हम लोग जो है वो स्टाइलिंग कर लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको बैकग्राउंड कलर इसको मैं दूँ, इसको ब्लैक दे दूँ और कलर इसको मैं वाइट दे देती हूँ। कलर मैंने इसको क्या दिया, वाइट दे दिया, इससे यह टेक्स्ट विजिबल होगा। अब क्या होगा कि जो हमने आईडी से ये जो हमने आईडी सेलेक्टर जो हम यानी कि जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, इसमें क्या हुआ कि हमने इस डिव में जो ये जो था ना, इसको हमने आईडी दे दी कि ये इसकी आईडी है, और हमने यहाँ पे कह दिया कि आईडी सेलेक्टर के ऊपर जो है वो आईडी जो हमारे पास है, जिसकी आईडी ये है आईएस है, उसके ऊपर जो है वो हम यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं, इसको ऊपर स्टाइलिंग दे लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये हमने जो है वो आईडी, हाँ ये हमने इसकी स्टाइलिंग दे ली, उसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक दे दिया और उसको कलर वाइट दे दिया। अब क्या होगा कि जो ये हमने लास्ट पे आईडी सेलेक्टर के नाम से ये जो हमने डिव बनाया है, इसमें क्या होगा, बैकग्राउंड कलर इसका ब्लैक और इस टेक्स्ट का कलर वाइट हो जाएगा। तो ये जैसे ही मैंने इसको अप्लाई किया, ऐसे ही इसका बैकग्राउंड कलर जो है ब्लैक और इसका टेक्स्ट कलर जो है वो वाइट हो गया। वो इसीलिए क्योंकि इसको मैंने एक स्पेसिफिक आईडी दी थी। अगर मैं इसको अगर क्लास ना दूँ, इसको अगर आईडी ना दूँ, तो क्या होगा कि जो ये है इसके ऊपर अगर मैं एलिमेंट को कलर दे देती हूँ, तो ये जो है वो हैं तो सारे 3 डिव में ही मैंने बनाए हुए हैं। तो इसमें ऐसे है कि अब ये तीनों डिव जो हैं, इससे ये होगा कि तीनों डिव पे एक ही कलर अप्लाई हो जाएगा, जो कि मैंने उसको बैकग्राउंड कलर दिया होगा डिव को। तो इस तरह से हम लोग जो है वो क्लास सेलेक्टर और आईडी सेलेक्टर को यूज़ करते हैं। अब अगर हम बात करें चाइल्ड सेलेक्टर के बारे में, अगर हम चाइल्ड सेलेक्टर्स को देखें तो चाइल्ड सेलेक्टर में ऐसे है कि हम लोग जो है वो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे क्या करते हैं, डिव टैग में हम एक पी टैग यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे हम एक पैराग्राफ बना लेते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कि पैरा इन डिव। उसके बाद हम क्या करेंगे कि पैरा इन डिव, हमने ये एक पैराग्राफ टैग बना लिया। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डिव, और यहाँ पे हम लिखेंगे ये इस तरह से हम लोग लिख के फिर हम लोग क्या करेंगे, हम इस पे अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल अब ये जो पैरा है, अगर मैं इसके ऊपर स्टाइलिंग देना चाह रही हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, इसको बैकग्राउंड कलर, फॉर एग्जांपल मैं इसको बैकग्राउंड कलर इसको मैं दे देती हूँ यहाँ से फॉर एग्जांपल मैं इसको दे देती हूँ एक्वा, इसको कलर दे देती हूँ मैं ब्लैक, इसको कलर ब्लैक दे देती हूँ। और इस तरह से क्या है कि ये जो मैंने यहाँ पे क्या है, यहाँ मैं चाइल्ड सेलेक्टर यूज़ किया। फॉर एग्जांपल मैं चाह रही हूँ कि डिव के अंदर जो पी टैग है उसके ऊपर जस्ट ये स्टाइलिंग अप्लाई हो। तो जस्ट डिव के अंदर जस्ट पी टैग के ऊपर स्टाइलिंग अप्लाई करने के लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले डिव टैग यूज़ किया, उसके बाद ये सिंबल, उसके बाद पी। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इसको चेक करूँगी तो क्या होगा कि हमारे पास जो ये पैरा इन डिव है, इसके ऊपर ये स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगी। ये हमने जो है वो इसके ऊपर हमने ये स्टाइलिंग अप्लाई की है, तो इसके ऊपर ये स्टाइलिंग अप्लाई हो गई है। अब मैं अगर मैं चाह रही हूँ कि ये जो है ये जो स्टाइलिंग है, अब डिसेंडेंट सेलेक्टर के बारे में हम बात कर लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल इसी को मैं कॉपी करती हूँ। अब मैं चाह रही हूँ कि ये जो स्टाइलिंग है फॉर एग्जांपल ये जो पैराग्राफ टैग है,
इसके अंदर भी मैं कोई टैग यूज़ कर लेती हूँ, आर्टिकल का टैग फॉर एग्जांपल मैं यूज़ कर लेती हूँ यहाँ पे। अब मैं क्या करूँगी, फॉर एग्जांपल मैंने इसको यहाँ पे यूज़ किया है। यूज़ करने के बाद अब मैं क्या करूँगी, ये आर्टिकल का टैग है, इसके अंदर अब मैं अब अगर ये वाली हम करें तो अब ये इसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। अगर हम इसके अंदर भी कोई टैग यूज़ करेंगे तो इसके ऊपर ये स्टाइलिंग अप्लाई नहीं होगी। अब हम चेक कर सकते हैं कि पैरा एंड डिफ के ऊपर ये स्टाइलिंग अप्लाई नहीं हो रही। अब हम क्या करेंगे, अब हम फॉर एग्जांपल अब डिफ के अंदर भी कोई टैग है, उस टैग के ऊपर अगर हमने अप्लाई करना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल ये डिसेंडेंट सेलेक्टर इसी के लिए यूज़ होते हैं। अब मैंने क्या किया, ये इस सिंबल को रेस किया, रिमूव किया, और अब मैं अगर इसको चेक करूँगी तो अब इसके ऊपर ये स्टाइलिंग अप्लाई हो गई है। अगर मैं यहाँ पे ये अगर मैंने चाइल्ड सेलेक्टर यूज़ करना है तो चाइल्ड सेलेक्टर के लिए मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ। और अगर मैं चाह रही हूँ कि उसके अंदर कोई अगर टैग है, उसके बावजूद उसके ऊपर जो है उसके अगर उसके अंदर कोई टैग भी है, उसके बावजूद उसके ऊपर जो है वो अप्लाई हो जाए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी कि उसके लिए हम लोग जो है वो डिसेंडेंट सेलेक्टर यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमने देखा कि हम लोग जो है वो एलिमेंट सेलेक्टर्स को किस तरह से यूज़ करते हैं, क्लास सेलेक्टर्स को। ये सेलेक्टर्स जो हैं हम लोग क्या करते हैं कि डिफरेंट टाइप्स की जो स्टाइलिंग होती है वो करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। एलिमेंट सेलेक्टर ऐसे होते हैं कि फॉर एग्जांपल मैंने डिव टैग के ऊपर स्टाइलिंग देनी है तो उसके लिए मैं एलिमेंट सेलेक्टर यूज़ करूँगी। फॉर एग्जांपल मैंने इस सारे डिव जितने भी मेरे इस HTML डॉक्यूमेंट में डिव है उन सब पे मैं अब कोई भी अगर स्टाइलिंग देना चाह रही हूँ तो उसके लिए मैं एलिमेंट सेलेक्टर का यूज़ करूँगी। अब फॉर एग्जांपल अब मैं एक स्पेसिफिक किसी क्लास को जो है वो मैं कलर और उसको बैकग्राउंड के लिए कुछ भी उसको मैं उसके ऊपर स्टाइलिंग करना चाह रही हूँ, तो यहाँ पे क्या करूँगी, उस फॉर एग्जांपल मैं डिव बनाया है ना, जैसे अब ये क्लास का हमारे पास एक हमने डिव बनाया है, तो इसमें क्या करूँगी, डिव के अंदर एक क्लास दे दूँगी और इस क्लास से इसको यहाँ पे कर लूँगी। उसके बाद अब मैंने यहाँ पे क्या किया कि इस क्लास को देके इसके ऊपर स्टाइलिंग अप्लाई कर ली। अब ऐसे ही अगर हमने किसी यानी कि अगर कोई आईडी देनी है तो हम उस आईडी के ऊपर भी स्टाइलिंग अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको आईडी IS दी तो मैंने क्या किया, उस आईडी के ऊपर उसको बोल दिया कि इस आईडी के ऊपर ये वाली जो है वो कलर्स और ये बैकग्राउंड ये प्रॉपर्टीज़ वगैरह जो है वो अप्लाई कर दो, तो ये हो गई। इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं चाइल्ड सेलेक्टर। चाइल्ड सेलेक्टर में ये होता है, फॉर एग्जांपल एक डिव टैग है और डिव टैग के अंदर एक पैराग्राफ टैग है, तो मैं चाह रही हूँ कि इस पैराग्राफ टैग के ऊपर ये प्रॉपर्टी हो जाए, अप्लाई हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, उसके लिए मैं यहाँ पे इस तरह से इसको डिव और इस तरह से मैं इसको यूज़ करूँगी। अब अगर मैं यहाँ पे स्मॉलर देन जो है वो उसका सिंबल यूज़ यहाँ पे नहीं करती तो फिर क्या होगा कि फिर इसके ऊपर अगर और उसके ये सिंबल हम ना तब यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अब मैं चाह रही हूँ कि एक हमारे पास एक है और उस जो हमारे पास एक वैल्यू है उसके अंदर जो पॉइंट है उस पॉइंट के अंदर भी अगर वो अप्लाई ना हो सके, फॉर एग्जांपल अब मैं इसको डिव के अंदर पैराग्राफ टैग है और पैराग्राफ टैग के अंदर भी एक टैग है, तो उसके लिए क्या होगा कि उस पैराग्राफ टैग के अंदर जो टैग है मैं चाह रही हूँ कि उसके मतलब बेशक उसके अंदर कोई टैग है लेकिन उसके ऊपर ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो, तो उसके ऊपर ये इस तरह से प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो डिव टैग जो है वो ये होती हैं एलिमेंट सेलेक्टर्स, क्लास सेलेक्टर्स, आईडी सेलेक्टर्स, चाइल्ड सेलेक्टर्स और डिसेंडेंट सेलेक्टर्स। अब जब मैंने ये सिंबल यूज़ किया था तो उसके ऊपर ये अप्लाई हो रही थी, जब मैंने ये सिंबल यूज़ किया तो वो अप्लाई नहीं हो रही थी। ठीक है, इस तरह से हम लोग जो है डिफरेंट सेलेक्टर्स को यूज़ कर सकते हैं।